This conference will now be recorded. सभी को पता है नॉर्मल हार्ड डिस्क आती हैं, एसएसडी आती हैं, ठीक है। सो हमारे पास इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज है। आज का जो टास्क है, क्रिएट वॉल्यूम, अटैच वॉल्यूम, रिप्लेस वॉल्यूम। हमारा आज का टास्क है कि हमारे पास एक सर्वर है, इस सर्वर की स्टोरेज के अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हार्ड डिस्क आपका लैपटॉप है, आपकी लैपटॉप के हार्ड ड्राइव में प्रॉब्लम आ रही है, आप क्या करोगे? मार्केट जाओगे, नई हार्ड डिस्क लाओगे और रिप्लेस कर दोगे। वही यहाँ पे रिप्लेस का कॉन्सेप्ट है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है कि मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है, मुझे इसका स्पेस फुल हो चुका है, स्पेस इंक्रीज करना है, एलबीएम वाला वो सारी चीजें भी मैं कर सकता हूँ। यानी कि किसी भी सिस्टम्स की हार्ड ड्राइव चेंज करनी है, आपको नई हार्ड ड्राइव लगानी है, एडिशनल स्टोरेजेस लगानी है, एग्जिस्टिंग स्टोरेज को रिप्लेस करना है, वो सारी चीजें किस तरह, क्योंकि हो सकता है कि सर्वर चल रहा हो, आपका डेटा रखा हुआ है हार्ड ड्राइव 1 में और आप अब हार्ड ड्राइव 1 को अपने सिस्टम के साथ अटैच करना चाहते हो। लुक लाइक आपके पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है या पेन ड्राइव में आपका डेटा है, तो आप क्या करते हो? लैपटॉप के साथ उसको अटैच करते हो और डेटा कर लेते हो सकता है कि मेरे पास 2 हार्ड ड्राइव्स हो, मेरा डेटा इसमें रखा हुआ है और मैं इस हार्ड ड्राइव को इस सिस्टम के साथ अटैच करूंगा, तब ये डेटा क्या होगा? एक्सेस होगा। वही रियल टाइम सिनेरियो वाला। तो वही सारा का सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। तो सबसे पहले आता है हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम, हाउ टू अटैच वॉल्यूम। 2 चीज मैं आपको पहले करा रहा हूँ, इसके अंदर छोटी छोटी काफी सारी लैब हम करने वाले हैं। सो क्रिएट वॉल्यूम और अटैच वॉल्यूम। सो पहला पॉइंट, व्हेन यू क्रिएट एनी सर्वर, आप कोई भी सर्वर या कोई भी वर्चुअल मशीन कहां पर बनाते हैं? इंस्टेंस कहां पर बनाते हैं? क्लाउड पे बनाते हैं। EBS volumes attached with instance by default। तो आपको एक वॉल्यूम मिलता है जिसको हम बोलते हैं EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। दिस इज अ परमानेंट स्टोरेज, यानी कि अगर इसके अंदर आप कोई भी डेटा रखोगे तो वो आपका परमानेंट स्टोरेज। यानी कि आप अगर अपनी मशीन को बंद भी कर दोगे, रीस्टार्ट भी कर दोगे, तो भी आपका जो डेटा है वो लॉस। लेकिन क्लाउड पे कुछ ऐसे स्टोरेज भी है कि अगर आपकी मशीन रीस्टार्ट हो गई तो आपका पूरा डेटा लॉस हो गया। तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्लाउड पे कौन से वाले स्टोरेजेस को एग्जीक्यूट करें। अब यहाँ पर एक और कंडीशन है कि जब भी आप एक सर्वर बनाते हैं तो उस सर्वर पे आपके पास एक EBS वॉल्यूम का ऑप्शन आता है जो कि 30 GB का होता है। यस और नो गाइस? एक 30 GB फ्री मिलता है आपको। अब मैं कहता हूं कि अगर आपके सिस्टम है, आपका लैपटॉप है और इस लैपटॉप में आपके पास एक हार्ड ड्राइव, इस हार्ड ड्राइव के अंदर आप लोगों ने क्या करा हुआ है? 3 पार्टीशंस एग्जीक्यूट करे हुए हैं, C, D एंड E। ऑलवेज जो C ड्राइव होता है वो OS ड्राइव होता है, D और E के अंदर आपने क्या रखा हुआ? डेटा रखा हुआ। अब मैं जिससे पूछूंगा वही आंसर देगा कि अगर मेरा हार्ड डिस्क क्रैश हो जाए तो मेरे तीनों पार्टीशन चले जाएंगे या कोई एक जाएगा? हर्षित, प्रिया, कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा है। तो दो है वो हमने वो बता रखे हैं ना, जो हमारी एसएसडी है वो दो क्रैश होगी, वो वाला तो क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क तो एक ही है, एक ही हार्ड डिस्क है आपके पास, वो क्रैश हो गई। तुम्हारे एरिया में एक ट्रांसफार्मर लग रहा है, 20 घर है, वो ट्रांसफार्मर उड़ गया तो सबके घर की लाइट जाएगी, एक की जाएगी? तो यहाँ भी तो वही हो रहा है।
एक हार्ड डिस्क है, उसके अंदर 3 ड्राइव्स बनाई हैं आपने। सब हार्ड डिस्क अगर क्रैश हो गई तो तीनों डेटा चला गया। यहाँ पर भी आपको एक 30 GB हार्ड ड्राइव मिली है। या तो आप 3 पार्टीशन इसमें बना दो, या आप इस सिस्टम पे 3 हार्ड डिस्क अटैच कर दो। अगर मैं 3 हार्ड डिस्क अटैच कर देता हूँ, अब अगर मेरी कोई एक हार्ड डिस्क क्रैश होती है तो क्या डेटा लॉस होगा? यानी कि अब 10 घर हैं, 20 घर हैं और मैंने 4 ट्रांसफार्मर लगा दिए, 5-5 घर को ट्रांसफार्मर से कर दिया, एक ट्रांसफार्मर फॉल्ट हो गया तो 15 घरों की लाइट तो ऑन रहेगी, जो उससे कनेक्टेड है उनकी जाएगी। तो यहां पर है कि यू कैन अटैच एडिशनल वॉल्यूम, और इसको डायरेक्ट अटैच वॉल्यूम से बोलते हैं, यानी कि डैश। अब हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम। सो बाय डिफॉल्ट जब भी आप वॉल्यूम बनाते हैं, होता क्या है कि आप जब भी अपना सर्वर को टर्मिनेट करते हो तो आपका वॉल्यूम भी डिलीट हो जाता है। रीजन है कि वहां पर ऑप्शन रहता है यस डिलीट ऑन टर्मिनेशन। तो डिलीट ऑन टर्मिनेशन पे वो ऑप्शन क्या होता है? यस। अगर आप उस ऑप्शन को नो कर दोगे तो आपका जो वॉल्यूम है, यानी कि आपका जो वॉल्यूम है वो डिलीट नहीं होगा, सर्वर डिलीट हो जाए। तीसरा ऑप्शन कि मैं चाहता हूं कि मेरी मशीन टर्मिनेट ही ना हो। गॉट माय पॉइंट? तो आप अगर टर्मिनेट बटन पे क्लिक भी करेंगे तो भी आप मशीन को टर्मिनेट नहीं कर पाएंगे। वो ऑप्शन भी बाय डिफॉल्ट क्या होता है? डिसेबल। क्योंकि हो सकता है आपका प्राइमरी सर्वर है गलती से आपसे डिलीट हो जाए, तो इसलिए हम वो टर्मिनेशन वाला ऑप्शन भी क्या करते हैं? डिसेबल्ड करके रखते हैं। क्लियर एवरीवन? तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी मशीन पे टर्मिनेट करूं, मेरी मशीन टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए, क्या क्या करोगे उसके लिए? मैं चाहता हूं कि मैं इंस्टेंस सर्वर को डिलीट कर रहा हूं बट मेरा वॉल्यूम डिलीट नहीं होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? कहते हो ना कि आपका लैपटॉप खराब हो गया तो आप कहते हो उसकी हार्ड डिस्क निकाल के रख लेते हो, यार एक्सटर्नल बना लेंगे इसको, बाकी सब खत्म। होता है नहीं होता? तो गाइस कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पर ही है, कल वाली लैब भी मैं इसमें एड ऑन करूंगा। सो हाउ टू क्रिएट इंस्टेंस। सबसे पहले मैं एक इंस्टेंस क्रिएट कर रहा हूं। आई एम जस्ट लॉगिन विद पोर्टल, लॉन्च इंस्टेंस। और आप इंस्टेंस लॉन्च करने से पहले आप देखिए जो भी आप सर्वर्स बनाते हैं उनकी हार्ड ड्राइव्स आपको वॉल्यूम्स यहां पर विजिबल हो। अभी आपके पास यहाँ पे कोई भी वॉल्यूम, जैसे आप सर्वर बनाएंगे तो उसकी हार्ड डिस्क आपको कहां पे विजिबल होगी? वॉल्यूम टैब के अंदर। नाउ क्लिक ऑन इंस्टेंसेस, लॉन्च इंस्टेंस। Give the name like web1 and create a server. जिसको लिनक्स पे आता है वो लिनक्स पे ये काम करे, जिनको भी लिनक्स आता है वो लिनक्स पे भी ये सारी चीजें करे, लिनक्स के सर्वर बनाए और एग्जीक्यूट करे। बहुत लोग हैं यहाँ पे जिनको लिनक्स आता है। इंस्टेंस टाइप T2 माइक्रो, द की पेयर अनसेलेक्ट सर्वर की बताया था क्योंकि मैंने डिफॉल्ट AMI यूज करी है, कस्टम AMI हमारी है ही नहीं, कल मैंने डिलीट कर दी थी। वेब सर्वर VPC मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है जिसके अंदर HTTP और HTTPS अलाउड है। पब्लिक IP इनेबल कर रहा हूँ एंड मैं यहाँ पे VPC भी कस्टम ही एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, कल हम लोगों ने बनाया था। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, नाउ विंडोज सिक्योरिटी ग्रुप आई एम एग्जीक्यूट। 30 GB स्पेस आ रहा है, करेक्ट। अब यहाँ पर आ रहा है कि आपके पास जनरल पर्पस स्टोरेज आ रहा है, इसके अलावा और भी हैं SSD, सारे SSD हैं आपके। कोल HDD का मतलब है कि आपको कॉस्ट कम लगे बट स्पीड भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो ये आपके स्टोरेज टाइप है EBS, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना। इंटरव्यू में पूछा जाता है टाइप्स ऑफ EBS स्टोरेज। तो जनरल पर्पस स्टोरेज होता है, प्रोग्रामाइज्ड स्टोरेजेस होते हैं, कोल HDD होता है, थ्रूपुट होता है, मैग्नेटिक होता है, टेप ड्राइव। तो इसी हिसाब से ये स्टोरेजेस है। नाउ यहाँ पर अब ऑप्शन आता है आपका, क्लिक ऑन एडवांस। यहाँ पे आ रहा है देखिए डिलीट ऑन टर्मिनेशन, यानी कि यस जब भी आप अपना सर्वर डिलीट करते हैं तो आपका वॉल्यूम भी क्या हो जाता है? अब अगर मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, अब मैं अपना इंस्टेंस डिलीट करूंगा तो मेरा वॉल्यूम डिलीट नहीं होगा।
क्लियर एवरीवन? और भी एडवांस डिटेल में आप जाना चाहते हैं तो आप एडवांस डिटेल में जाइए। आपने अगर ADDS एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज बना रही है तो आप अपने डोमेन में ज्वाइन करा सकते हैं। होस्ट नेम जो भी आप अपना अभी इसको आईपी मिला नहीं है, यहाँ पे आ रहा है शट डाउन बिहेवियर स्टॉप है, ठीक है ना, हाइबरनेट बिहेवियर चाहिए, टर्मिनेशन प्रोटेक्शन अगर आपने यहाँ पे इसको इनेबल कर दिया तो आप अपने सर्वर को टर्मिनेट भी नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी की सारी इसकी बेसिक सेटिंग्स है, करिए इनेबल और करिए। स्टॉप ना कर पाए कोई तो आप यहाँ पे इनेबल कर दीजिए। तो ये इसके बिहेवियर्स हैं। नाउ आई एम जस्ट कम टू लॉन्च इंस्टेंस। तो गाइस मैंने अभी यहाँ पर लॉन्च इंस्टेंस करा है, बट मैंने यहाँ पर एक कंडीशन इनेबल करी है, टर्मिनेशन डिलीट ऑप्शन को नो कर दिया है। मैं क्या करता हूँ, नाउ आई एम लॉगिन विद दिस सर्वर और क्रिएट सम फाइल फोल्डर्स वगैरह सारी चीजें क्रिएट करते हैं, जैसे आप नॉर्मली आप कल कर रहे थे। जो भी आपको काम करना है वो काम आप इस सर्वर पे आप कर सकते हैं। तो एक तो ये है। अब आपको अगर इसके साथ वॉल्यूम अटैच करना है, वॉल्यूम का मतलब है एक और हार्ड ड्राइव आप लगाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, यू कैन कम टू द वॉल्यूम। यहाँ पर आप रिफ्रेश करिए तो यहाँ पे देखिए ये आपका वो सर्वर वाला वॉल्यूम है 30 GB, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हो। और यहाँ पर ये जो लिखा आ रहा है ना लुक लाइक, ये देखिए यहाँ पे आपका अवेलेबिलिटी जोन ए में बनाया है, वॉल्यूम इन यूज। इन यूज का मतलब होता है कि आपका वॉल्यूम किसी ना किसी सर्वर के साथ क्या है, अटैच्ड है। जिसका साइज 30 GB है, टाइप जनरल पर्पस ही है, और ये वॉल्यूम आईडी है इसकी। और मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ लाइक का वेब वन OS ड्राइव। इसके अंदर क्या है, अब मुझे एक और वॉल्यूम्स बनाना है। तो गाइस जब आप इस लैब को करेंगे तो ध्यान रखना आपके चार्जेस लगेंगे। क्रिएट अ वॉल्यूम, मैं यहाँ पे स्पेस दे रहा हूँ, तो बेटर है कि मैं सिर्फ 1 GB का एक वॉल्यूम अटैच कर रहा हूँ। क्लियर? आप यहाँ पे ले सकते हैं कौन सा वॉल्यूम आप बनाना चाहते हैं, कॉस्ट के हिसाब से हार्ड डिस्क भी आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपकी 16 TB तक की स्टोरेज है, बट मैं यहाँ पर जनरल पर्पस SSD ले रहा हूँ और ओनली 1 GB ही ले रहा हूँ। किस जॉन में आप बनाना चाहते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना कि जब आप EC2 सर्वर एग्जीक्यूट करते हो, सर्वर बनाते हो आप लोग, जब आप EC2 सर्वर्स बनाते हैं तो आप जॉन भी सिलेक्ट करते हैं कि अगर आपको अपने मोबाइल फोन के साथ चार्जर कनेक्ट करना है तो मोबाइल फोन और चार्जर दोनों सेम लोकेशन पे होना चाहिए। तो आप जिस भी सर्वर के साथ वॉल्यूम अटैच करना चाहते हैं तो वो सर्वर और वॉल्यूम दोनों सेम ही रीजन और सेम ही जोन में होने चाहिए, तभी हो। ऐसा नहीं कि आपने सर्वर बना दिया जोन ए में और वॉल्यूम बना दिया जोन बी में, तो वो अटैच्ड ही नहीं हो, क्योंकि वो दो अलग अलग डेटा सेंटर्स पे क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो चीजों को एक ही जगह रहना पड़ेगा। तो यहाँ पर आता है आपका डैशबोर्ड पे आता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो सर्वर है वो किस जोन में बना हुआ है। इज इट जोन ए? तो नाउ आई एम जस्ट कम टू हियर और मैं यहाँ पे जोन ए के अंदर ही बना रहा हूँ। डोंट क्रिएट स्नैपशॉट्स, अभी स्नैपशॉट पे आ ही नहीं रहे हैं। एंड टैग में यहाँ पे नाम दे देता हूँ लाइक माई डेटा ड्राइव। इनपुट आउटपुट पर सेकेंड, रीड एंड राइट कैपेसिटी, ये IUPAC ही डिफाइन करती है आपके हार्ड डिस्क की जो कैपेसिटी है, स्पीड कितनी है पर सेकेंड। अब गाइस यहाँ पे देखिए दोनों वॉल्यूम्स में फर्क क्या है। एक पर इन यूज लिखा आ रहा है और एक पर आ रहा है अवेलेबल। अवेलेबल का मतलब है दिस वॉल्यूम इज नॉट अटैच्ड एनी, और आप किसी भी इंस्टेंस के साथ इसको अटैच कर सकते हैं, बट कंडीशन वो जोन ए में ही होना चाहिए, जोन बी के साथ वो अटैच्ड नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे स्नैपशॉट नहीं है, यहाँ पर इंस्टेंस आईडी भी नहीं आ रही है। अगर आप देखें तो आगे जिस भी इंस्टेंस से अटैच्ड होगा, ये अटैच्ड इंस्टेंस, तो उसकी आईडी आ जाएगी, हमने जो सर्वर बनाया था तो उसके साथ ये अटैच हो रखा है, लेकिन यहाँ पर ये सर्वर अटैच नहीं है। और ऑलवेज जो OS ड्राइव होगा आपका, उसका नाम यही रहेगा /dev/sda1, ऑलवेज यही नाम आपका रहेगा।
अब मैं EC2 पर आता हूं और मैंने क्या करा, इस सर्वर को सिलेक्ट करा, सिलेक्ट दिस सर्वर एंड कम टू स्टोरेज। यहाँ पर देखिए वो बता रहा है वॉल्यूम नेम क्या है, ये है, और आपके पास एक 30 GB का वॉल्यूम इस मशीन के साथ अटैच्ड है। ये वही वाला वॉल्यूम है जो वॉल्यूम आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है, AA, और यहाँ पर आप देख सकते हैं AC इज द वॉल्यूम आईडी। अब मैं क्या करता हूँ, हाउ टू अटैच वॉल्यूम। आप एक और एडिशनल हार्ड ड्राइव अपने सिस्टम के साथ क्या करना चाहते हो, अटैच करना चाहते हो। नाउ सिलेक्ट द वॉल्यूम, आपने जो वॉल्यूम क्रिएट करा आप उसको सिलेक्ट करिए, देन गो टू द एक्शंस एंड अटैच वॉल्यूम। इट्स शो द लिस्ट ऑफ द सर्वर्स। आपके पास वो वेब सर्वर यहाँ पे आ जाएंगे, आपने 100 सर्वर बना रहे हैं, सारे के सारे सर्वर्स आपके पास आ जाएंगे। देन अटैच वॉल्यूम। अब यहाँ पर मैंने 2 वॉल्यूम्स अटैच कर दिए। तो गाइस देखिए, आप अपनी एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव को रनिंग में लगा सकते हो। आपका लैपटॉप ऑलरेडी ऑन है तो आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अटैच कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप के अंदर की हार्ड डिस्क लगा सकते हो क्या? इसी तरीके से जिस भी ड्राइव के अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड ड्राइव को आपको स्टॉप करके ही लगाना पड़ेगा। मशीन वो हार्ड ड्राइव आपकी रनिंग में चेंज, लेकिन उसके अलावा आप कोई भी हार्ड ड्राइव अटैच करना चाहते हो तो आप उसको रनिंग में अटैच कर सकते हो। तो नाउ यू कैन सी कि अब आपके पास यहाँ पर दोनों वॉल्यूम्स में इन यूज आ गया, दोनों में सेम ही इंस्टेंस आईडी आ गया, एक में अटैचिंग आ रहा है और एक में अटैच्ड लिखा आ रहा है। दोनों वॉल्यूम्स क्या हो गया, अटैच। नाउ आई एम लॉगिन विद सर्वर। अब हम सर्वर पे आके देखते हैं कि क्या चेंजेस आई है। तो अब तक तो आप सर्वर बना ही रहे थे, अब दोबारा हमने बनाया तो अब देखते हैं। इसके अंदर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। देन आई एम जस्ट क्लिक ऑन कनेक्ट, RDP client, get password, upload a private key, तो कल वाली और आज वाली दोनों वीडियोस आज अपलोड हो जाएंगी गाइस 2 बजे तक आपकी। उसके बाद आप देख सकते हैं वो वीडियोस दोनों। बहुत इंटरव्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं कल का और आज का लेक्चर जो बताया, क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, ट्रबल शूटिंग से रिलेटेड है। अब आपके जो टॉपिक्स हैं वो हैं छोटे छोटे, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे पहले VPC और ये सब रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है, प्रॉब्लम्स आ सकती है ना हार्ड डिस्क से रिलेटेड वर्चुअल मशीन्स में, यस और नो। अब यहाँ पर क्या ही मैंने मशीन लॉगिन करी, और अब आपको क्या करना है कि जब भी आप वॉल्यूम अटैच करोगे ना तो बाय डिफॉल्ट वो नॉर्मल है। जैसे कि आपने हार्ड डिस्क लगाई तो उसके बाद आप क्या करते हो, हार्ड डिस्क में पार्टीशंस बनाते हो, C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव। इसी तरीके से यहाँ जो मैंने वॉल्यूम अटैच करा है ना, इसके अंदर मुझे क्या क्रिएट करना पड़ेगा, पार्टीशन क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, विंडोज टैब, और यहाँ पे ऑप्शन आता है डिस्क मैनेजमेंट। डिस्क मैनेजमेंट से आपको पता लगेगा कि आपके सिस्टम्स में कितनी हार्ड ड्राइव्स है। तो राइट क्लिक ऑन विंडोज टैब और यहाँ पे दिस इज द ऑप्शन ऑफ डिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पे देखिए 2 हार्ड ड्राइव है, वो कह रहा है एक C ड्राइव है और ये आपकी एक और डिस्क आ रही है 1 GB की, जो मैंने दी थी 1 GB स्पेस दिया था, बट ये अननोन आ रही है। इसको राइट क्लिक करके आपको पहले तो ऑनलाइन करना पड़ेगा, देन इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जब आपकी डिस्क इनिशियलाइज हो जाएगी देन आपको इसके अंदर क्या क्रिएट करना पड़ेगा, वॉल्यूम क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपल वॉल्यूम, नेक्स्ट नेक्स्ट, और मैंने यहाँ पे नाम दे दिया डेटा ड्राइव। देन नेक्स्ट D8, डेटा DRIVE ड्राइव। मैंने डेटा ड्राइव दे दिया कि मेरा डेटा इस सर्वर का डेटा इस वाले सिस्टम पे रहेगा, क्योंकि मैंने अगर OS वाले में रखा तो मेरा डेटा क्या हो सकता है, लॉस। तो एक तो मैंने आपको S3 बताया था, दूसरा ये भी बता, नेक्स्ट एंड फिनिश। और अब आप जब वहां पे क्लिक करेंगे तो अभी तक आपके पास एक ही ड्राइव आती थी C, अब आपके पास 2 ड्राइव है। अब अगर किसी को माइक्रोसॉफ्ट टेक्नोलॉजी आती है तो मैंने तो बोला है कि आपको वेबसाइट D ड्राइव से रख के पब्लिश करानी है। अभी तक आप कहां से करा रहे थे, वो डिफॉल्ट फोल्डर है, उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की IIS वेब सर्विस आनी चाहिए।
वो तो सिंपल बता रहा था ना, क्योंकि सी ड्राइव के अंदर तो हम कुछ भी चीज रखते ही नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों ड्राइव्स आ गए। नाउ मैंने यहाँ पे क्या करा, कुछ फाइल्स बनाई, फोल्डर्स बनाए, न्यू टेक्स्ट फाइल्स बनाए। तो ये जो भी डेटा है ये मेरा क्या है, जो ड्राइव मैंने अटैच करी है उसके अंदर ही है, यस और नो। प्लस मैं डेस्कटॉप पे जो बना रहा हूँ ये मेरे सी ड्राइव के अंदर है, लाइक जावा क्लाउड अमित। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसका पासवर्ड भी चेंज कर लेता हूँ। गो टू कमांड प्रॉम्प्ट, NETnet space user space ADMINISTRATOR and password is ASD@1234। आपने सारा का सारा काम करा, क्लियर। और काम करने के बाद एक स्टूडेंट आया, आपने टर्मिनेट प्रोटेक्शन नहीं लगा रखा और आके उसने इस फाइल को क्या कर दिया, टर्मिनेट। अब क्या होगा, सब कुछ उड़ गया, खत्म या नहीं। चलिए तो अब रिकवर करते हैं। हाउ टू रिकवर, मुझे वही चीज चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्लाउड सही से आता है तो आपकी कोई भी चीज डिलीट नहीं हो सकती। लेकिन अगर आपने क्लाउड की प्रैक्टिस रट्टा मारी है तो आपकी क्लाउड पे जॉब नहीं मिलती। लॉजिक है हर चीज का करने का। नाउ लॉन्च इंस्टेंस हमने सर्वर बनाया था, दोबारा से मैं अब सर्वर बना रहा हूं नया। इस सर्वर का नाम मैं दे रहा हूं Web2, क्योंकि मैंने तो सारी चीज उस वाले सिस्टम पे करी थी ना। Web2 बनाया, माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एग्जीक्यूट कर रहा हूं। T2.micro, keep here, नेटवर्क डिफॉल्ट ही ले लेते हैं, लाइक एक मिनट, तो कस्टम VPC पे ले लेते हैं, जोन A, इनेबल अ पब्लिक IP एड्रेस, select existing security group, storage 30 GB and create। ये करते हैं ना गाइस, एवरीवन क्लियर है अभी तक क्या हुआ है? कह रहे होंगे सर इतना सर्वर और बनाया फिर आपने डिलीट कर दिया। तो क्या डिलीट करना जरूरी था, क्योंकि जब तक डिलीट नहीं होगा तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, मैंने एक चीज अभी आपको 4 से 5 बार बोली थी कि मैंने सर्वर पे बोल दिया था डिलीट ऑन टर्मिनेशन नो, यानी कि मेरा सर्वर डिलीट हुआ है बट उसकी स्टोरेज इज डिलीट। आप वॉल्यूम्स में जाके देखेंगे तो उसकी स्टोरेज यहां पर ये दोनों पड़ी हुई। मैंने अब नया सर्वर बनाया है, मैं उसकी स्टोरेज को हटाऊंगा और इन स्टोरेजेस को, तो जो भी डेटा यहां पर है वो डेटा आ जाएगा। समझ गए लॉजिक? तुम बताया क्यों नहीं फिर? तो यहां पर हमने एक और सर्वर बनाया जिसका वॉल्यूम ये आ गया। ये जो वॉल्यूम है दिस इज कॉल्ड अ Web2, यस नो। सो मैं क्या करता हूं, आपका ये स्टोरेज जब तक डिलीट नहीं होगी, देखिए दोनों अब क्या हो गए, अवेलेबल हो गए। दैट मीन्स इट्स नॉट अटैच एनी सर्वर। ये बेनिफिट है डिलीट ऑन टर्मिनेशन को नो करने का। और कोई भी एडिशनल वॉल्यूम्स आप लगाएंगे किसी भी सर्वर के साथ अटैच्ड है तो वो कभी भी आपकी डिलीट नहीं होगी, वो अनमाउंट हो जाएगी। यानी कि अगर आपने किसी भी लैपटॉप के साथ पेन ड्राइव अटैच करी है और आपका लैपटॉप खराब होता है तो पेन ड्राइव का डेटा लॉस नहीं होगा, वो अनमाउंट हो जाएगा। यस और नो? सेम वही लॉजिक यहां पर इंप्लीमेंट होता है। तो अब हम क्या करते हैं ना, हम जस्ट गो टू द इंस्टेंस
और इंस्टेंस पे जाने के बाद वेब 2 को सबसे पहले मैं स्टॉप करता हूँ, डिलीट नहीं करना है, क्योंकि मैंने कहा कि मेरे लैपटॉप की हार्ड ड्राइव के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, मैं इस हार्ड ड्राइव को हटाऊंगा और दूसरी हार्ड ड्राइव को अटैच करूंगा। यस और नो? तो सेम ही कॉन्सेप्ट है कि पहली बात कि ये आपकी स्टॉप्ड में आनी चाहिए, स्टॉपिंग कंडीशन में नहीं होनी चाहिए। स्टॉपिंग कंडीशन का मतलब है कि वो क्या है, अभी आपके अंडर प्रोसेस है, जब ये स्टॉप्ड हो जाएगा आपका वॉल्यूम तभी रिमूव होगा। अब वॉल्यूम रिमूव करने के आपके पास दो ऑप्शन, या तो आप जो भी वॉल्यूम्स आपको रिमूव करना है आप क्या करिए, वॉल्यूम टैब के अंदर आइए और यहां पर जो भी वॉल्यूम आप रिमूव करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करिए। बट यहां एक प्रॉब्लम आ सकती है, आपके पास 500 वॉल्यूम्स बने हुए हैं, तो आपको ढूंढने में प्रॉब्लम आएगी और हो सकता है आप गलती से किसी और सर्वर का रिमूव कर दें। यस और नो? एक से ज्यादा चीजें तो प्रॉब्लम आएगी ना। तो एक तो ये भी है कि अगर आपको यहां से रिमूव करना है, वेब 2 को सिलेक्ट करिए और यहां पे जाके आप डिटैच वॉल्यूम करिए। बट एक दूसरा वॉल्यूम है कि आपको जिस सर्वर से वॉल्यूम अटैच करना है, रिमूव करना है, आप उस पर्टिकुलर सर्वर को सिलेक्ट करिए और उसके स्टोरेज पे आ जाइए। और स्टोरेज पे आने के बाद देखिए यहां पर आपको वॉल्यूम दिख रहा है, उस वॉल्यूम आईडी पे आप क्लिक करिए, तो आपको सिर्फ इस सर्वर से रिलेटेड ही स्टोरेज दिखेंगे। गॉट माय पॉइंट? अब आप मैंने इस वॉल्यूम को मैंने सिलेक्ट करा, एक्शन में करा और डिटैच वॉल्यूम। अब मैंने क्या करा, इस पर्टिकुलर सर्वर से वॉल्यूम को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। नाउ यू कैन सी कि अब मैं अगर सर्वर को अटैच करता हूं और स्टोरेज पे क्लिक करता हूं तो यहां पर कोई भी वॉल्यूम, और अगर आपके सिस्टम पे हार्ड ड्राइव नहीं है तो क्या सिस्टम स्टार्ट होगा? तो यहां पर भी वर्चुअल मशीन स्टार्ट नहीं होगी। इनवैलिड वॉल्यूम फॉर इंस्टेंस डज नॉट हैव अ वॉल्यूम अटैच एट रूट। रूट वॉल्यूम्स आपके पास यानी कि ओएस ड्राइव आपके पास नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, इस सिस्टम के साथ अपने वो दोनों हार्ड ड्राइव अटैच कर दूंगा, तो जो भी डेटा मेरे इन दोनों पर था वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक। और अब मुझे इमेज बनानी है, तो मैं अब जब हो गया तो अब मैं उसकी कस्टम इमेज भी एग्जीक्यूट करके रख सकता हूं। सो आई एम जस्ट कम टू वॉल्यूम्स, देन सबसे पहले मैं ओएस ड्राइव अटैच कर रहा हूं, एक्शंस, अटैच वॉल्यूम्स, पर्टिकुलर के सिस्टम के साथ वेब 2, और यहां पर जो ओएस ड्राइव है उसका नेम /dev/hda1 ही होगा। देन सिलेक्ट माई डेटा, इसके अंदर मैंने फाइल्स रखी थी काफी सारी, अटैच वॉल्यूम एंड अटैच। देन अब अगर ओएस ड्राइव आ चुका है मेरे पास, यानी कि यहाँ पर क्या है, ओएस आ गया है, यानी कि ओएस ड्राइव्स आ गई है। अब मैं इसको अगर ऑन करता हूं अपने सिस्टम को, तो क्या ये ऑन होगा? चलिए, जिसने नहीं बोला उसको भी चेक कर लेते हैं, जिसने यस बोला तो ये तो मशीन ऑन हो गई है। क्यों? क्योंकि गाइस अब आप देखिए इसके पास दो वॉल्यूम है। हार्ड डिस्क मिल गई ना ओएस वाली, पहले तो हार्ड ड्राइव ही नहीं थी, एरर देगा। अब जब हार्ड डिस्क लगा दी तब तो चलना चाहिए सिस्टम। सो गाइस यहां पर मैंने आपको बताया हाउ टू क्रिएट वॉल्यूम, हाउ टू अटैच वॉल्यूम, हाउ टू रिमूव वॉल्यूम और हाउ टू रिप्लेस वॉल्यूम। क्लियर? सो एक तो ये है। अब इसके बाद आता है कल वाली लैब को हम कंप्लीट करते हैं। सो गाइस हम लोगों ने कल इमेजेस बनाई थी, कस्टम इमेज का यूज किया है किस लिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले आपने एक सर्वर बनाया, उस सर्वर पे आपने अपनी नीड के अकॉर्डिंग जो भी रिक्वायरमेंट्स आपको चाहिए थी, यानी कि आपको चाहिए थी लाइक INSTL इंस्टॉल जावा, आपने जावा इंस्टॉल करा, वेब सर्विस इंस्टॉल करी, या आपने वहां पर लाइक VLC मीडिया प्लेयर इंस्टॉल करा, MS ऑफिस इंस्टॉल करा, तो आपने ये सारा काम मैनुअल करा, पाइथन करा, आपने सारा का सारा इस वाले सिस्टम पे मैनुअल इंस्टॉल करा। अब अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो पाइथन के थ्रू वेरिएबल बनेंगे, तो पहले तो सिस्टम पे पाइथन चाहिए। संभव, गॉट इन माय पॉइंट? संभव, यस और नो? यस सर, यस सर। या अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है गाइस, इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट अब ये आता है कि जब भी आप लोग
अब आपको मल्टीपल सर्वर्स बनाने, तो आप क्या करोगे, क्रिएट करोगे इमेज। तो हम लोगों ने एक इमेज क्रिएट करी थी जिसको हमने नाम दिया था फ्लिपकार्ट कस्टम इमेज, यस और नो। अब हमने क्या करा था नेक्स्ट, कि अगर हमारा प्राइमरी सर्वर डिलीट हो जाता है तो हमारे पास क्या इमेज है, उसके अंदर ये सारा डेटा अवेलेबल है, मैं इसके साथ क्या कर सकता हूं, इसकी हेल्प से एक नया सर्वर एग्जीक्यूट, यही करा था हम लोगों ने। एवरीवन यस और नो। और दिस सर्वर इज अ कॉपी ऑफ सर्वर 1, दिस इज माय लाइक अ सर्वर 1, दिस इज मिरर कॉपी ऑफ सर्वर 1। ये आपके सर्वर 1 की मिरर कॉपी ही है। देन उसके बाद मैंने क्या करा था, इन सारी चीज को डिलीट कर दिया था, यही करा था। और मैंने पूछा था कि क्या ये रिकवर हो सकता है, यस और नो। कल यही करा था, याद है या नहीं है याद, प्रिया? यस सर, याद तो है। अब ये रिकवर कैसे करना है, तो एक चीज ध्यान रखना, when you create custom AMI, when you create custom AMI, AWS automatic create AMI snapshot। आप कभी भी कस्टम AMI बनाएंगे तो AWS क्या करता है, उसका एक स्नैपशॉट भी बना के रख देता है। If your AMI is delete, admin use snapshot or create new AMI via snapshot or create new AMI or volume via snapshot। एडमिन क्या कर सकता है कि आपके पास एक स्नैपशॉट रखा हुआ है, जब भी आप क्या करोगे कस्टम एआई बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, एक स्नैपशॉट भी बना देता है। अब आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको वॉल्यूम अटैच करना है तो आप स्नैपशॉट से क्या करिए, एक वॉल्यूम बना दीजिए और वॉल्यूम को अटैच कर दीजिए, जैसे हमने अभी वॉल्यूम अटैच करा। तो वॉल्यूम बनाएंगे तो वॉल्यूम में, या आप क्या करिए, आप इस स्नैपशॉट से अपनी दोबारा से एएमआई बना सकते हैं और उस एएमआई के थ्रू आप क्या बना सकते हैं, नया सर्वर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? गाइस गॉट इट द पॉइंट? किसी का कोई क्वेश्चन? कोई तो रिप्लाई दो यार, ना सामने बैठे वाले रिप्लाई दे रहे हैं, ना ऑनलाइन वाले रिप्लाई दे रहे हैं, तो यार थोड़ा सा रिस्पॉन्स दे दो। सर एक क्वेश्चन पूछो। जो एएमआई में तो मतलब ये स्नैपशॉट में चली जाती है, क्या इसकी चार्ज होती है? हर चीज के चार्जेस क्लाउड पे लगते हैं। आपने वो रिसाइकल बिन कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर, सीधी सी बात है, आपने अगर अपनी ईएमआई डिलीट कर दिया तो स्नैपशॉट तो पड़ा हुआ है ना, उसके चार्जेस लगते हैं। तो गाइस देखिए, जब मैंने कल कस्टम ईएमआई बनाई थी और ईएमआई को मैंने डिलीट कर दिया था, यस और नो, तो यहाँ पर ईएमआई नहीं है। क्लियर? यहाँ वॉल्यूम पड़ा हुआ है, वॉल्यूम में वेब 2 वाला वॉल्यूम आप देखिए, तो वेब 2 वाला वॉल्यूम आपका अवेलेबल है, बाकी दो ही क्या यूज में है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्शन में जाता हूँ और वेब 2 वाले वॉल्यूम को भी डिलीट कर देता हूँ। अननेसेसरी ये वॉल्यूम्स डिलीट अपने आप नहीं होंगे, ये मुझे मैनुअली करने पड़ेंगे, अदरवाइज जब तक पड़े हुए चार्जेस आपके लगते रहेंगे। अब मैंने ये वाला सर्वर बनाया, तो सर्वर पहले मैं इसको लॉगिन करके देख लेते हैं। तो आई एम जस्ट क्लिक ऑन वेब 2, पुराना वाला डेटा हमारा आया नहीं, कॉपी, क्लिक ऑन रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन। मैंने पासवर्ड चेंज करा हुआ था,
जबकि वो वेब 1 पे करा था ना, सो बट ADMINISTRATUR, क्योंकि मैंने इसके अंदर वेब 1 वाली ही हार्ड डिस्क लगाई है, तो पासवर्ड भी तो वही चलेगा, यस और नो? तो ASD@1234 और ये सर्वर मेरा लॉगिन हो गया। मैंने वेब 1 पे कुछ डेस्कटॉप पे फोल्डर्स बनाए थे, आप देखिए वो सारे फोल्डर्स भी आ जाएंगे और जो ड्राइव के अंदर डेटा रखा था वो सब भी आएगा, क्योंकि मैंने वेब 1 वाली ही हार्ड ड्राइव यहाँ पर क्या करी है, यूज करी है। और ये सारी चीजें ही काम होता है, यही काम है क्लाउड पे चीजों का। और ये देखिए डेटा भी आ गया ये सारा का। मैं इसको दोबारा से डिलीट कर दूंगा, दोबारा से ये क्या हो जाएगा, अनमाउंट हो जाएंगी। फिर से वॉल्यूम डिलीट नहीं होंगी अब। तो इससे बेनिफिट है क्या, लगता है बेनिफिट है इन सारी चीजों का। सो अब आता है स्नैपशॉट का। तो गाइज यहाँ पे AMI नहीं है, देखिए यहाँ पे एक और ऑप्शन आ रहा है आपके पास, स्नैपशॉट विद द हेल्प ऑफ स्नैपशॉट। तो देखिए ये रही वो दोनों AMI जो हम लोगों ने कल बनाई, क्लियर। अब मुझे क्या करना है, अगर इन AMI के थ्रू इमेज क्रिएट करनी है तो सिलेक्ट द AMI एक्शन, यहां पे ऑप्शन आ रहा है क्रिएट वॉल्यूम या इमेज। तो मैं यहां पे क्या करता हूं, क्रिएट अ वॉल्यूम। तो अगर मुझे वॉल्यूम क्रिएट करना है तो मैं यहां पे वॉल्यूम पे क्लिक करूंगा। किस वाले रीजन में मैं करना चाहता हूं, जोन में, तो मैं यहां पे जोन सिलेक्ट कर लूंगा एंड गिव द टैग और लाइक दिस इज माय वेब SERVER सर्वर VOLUME वॉल्यूम। और अगर मुझे इमेज क्रिएट करनी है इससे, तो एक्शन में जाऊंगा, क्रिएट इमेज, give the name like GFLIP Flipkart IMAGE image AMI। now you can see कि आपके पास दोनों चीजें एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ पर आपके पास AMI भी आ गई, यस और नो? तो अब आपको नया सर्वर बनाना है तो आप क्या कर सकते हो, इस पर्टिकुलर AMI के थ्रू अपना नया सर्वर बना सकते हो, लॉन्च इंस्टेंस फ्रॉम AMI। तो अब यहाँ से भी क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इस इमेज के थ्रू भी आपका सर्वर लॉन्चिंग हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑटोमेटिकली वो AMI सिलेक्ट हो गया है। तो या तो आप लॉन्च इंस्टेंस से आगे AMI सिलेक्ट कर लो या AMI पे क्लिक करके लॉन्च इंस्टेंस कर दो। तो गिव द नेम लाइक वेब SERVER सर्वर T2.micro द की पेयर, प्रोसीड विदाउट द की पेयर, आई नो द पासवर्ड। मैंने कल पासवर्ड चेंज कर लिया था, यस और नो? क्योंकि ये तो कस्टम इमेज है तो मुझे पता होनी चाहिए, सारी डिटेल हमारे नोट डाउन होंगी। प्रोसेस विदाउट ए की पेयर द नेटवर्क, मुझे अगर VPC चेंज करना है मैं कर सकता हूं। अगर आपको सिंगल जोन ही बनाना है तो आपने सिंगल जोन VPC बना के रखना है। पब्लिक एक्सेस देना है तो पब्लिक IP इनेबल कर दो, प्राइवेट एक्सेस देना है तो पब्लिक IP को अटैच मत करो, वही VPC वाली लैब्स हमारी आ जाएंगे यहाँ पर। डिपेंड्स ऑन कंडीशंस की सामने वाला किस टाइप की कंडीशन देना चाहता है। सिक्योरिटी ग्रुप्स करा एंड नाउ लॉन्च। अब एक और चीज गाइस कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब भी आप सर्वर डिलीट करेंगे तो वॉल्यूम्स डिलीट नहीं होंगे। तो आप जब ये लैब करें तो अपने वॉल्यूम्स को जरूर डिलीट कर दें। तो अब मेरे ये वॉल्यूम्स यूज में नहीं हो रहे हैं और तीनों ही वॉल्यूम्स अवेलेबल है, क्योंकि जब तक ये वॉल्यूम किसी भी सर्वर के साथ अटैच रहेंगे तो डिलीट भी नहीं होंगे। तो ये डिलीट अब हो जाएंगे, अगर नहीं करोगे तो आपके चार्जेस लगते रहेंगे। तो अब यहाँ पर मेरे पास ये एक है और ये कौन से वाले सर्वर का है, जो मैंने अभी वेब सर्वर बनाया है। नाउ कॉपी द पब्लिक IP एंड ब्राउजर पे पेस्ट करते तो वही वेबसाइट आपकी आ जाएगी जो कल हमने एग्जीक्यूट करी। क्लियर? सो स्नैपशॉट यानी कि आप कस्टम AMI नहीं लेना चाहते तो स्नैपशॉट बैकअप बना के रखना चाहते तो आप बैकअप भी अपना एग्जीक्यूट। नाउ लॉगिन, तो अगर मैं इस पे लॉगिन करता हूं तो आप देखिए वो ही जो फोल्डर्स बने हुए थे लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, इसलिए मैं ये दोनों लेक्चर्स एक साथ अपलोड करूंगा। like ADMINISTRATUR and password is ASD@1234
और ये सिस्टम भी मेरा लॉगिन हो गया एंड नाउ यू कैन सी कि आपके पास यहाँ पर जो फोल्डर्स कल जावा का और PHP हमने बनाया था वो सारे फोल्डर्स यहाँ पर अवेलेबल है। तो कल वाला सर्वर भी हो गया रिकवर। अब मैं इस पे काम करूंगा, दोबारा से अपनी कस्टम MI वॉल्यूम जिस भी टाइप की सेटिंग देनी है वो सेटिंग में एग्जीक्यूट करूंगा। तो गाइज अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो पता ही आप लोगों को क्या करना है, क्या लाइक शेयर एंड कमेंट ऑल्सो। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर कमेंट लिख दिया है, तो भाई उसमें लिखो क्या लिखा है। थैंक यू।